कहते ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति की। कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है। मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा इस्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा? क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा के माइक पे जल्दी से, जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं। और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं शंकर की आराधना के बल पर। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है, तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में ऑर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहाँ ये 2-3 चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं,
शिव युग है, जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े हैं, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही हैं। 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा, जो तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा, फिर तुम काहे उठावा। तो 60 के अंदर वाले उठाओ, जरा उठा लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर रख लो, रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ, नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, एक बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी सत्कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने को लेकर जाना। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का
लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, वो शीतलता का अनुभव कराती है। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही शंकर, केवल शिव। इसीलिए कहते हैं धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जो करेगा वो सृष्टि करेगा। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगज्जननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिवजी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिवजी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो गई। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खोली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दिया। मैंने दूसरी दुकान खोली, मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यहीं कहीं बदनावर होगा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नीचे। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं
कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का है। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पर करा। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर रहा, एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह 10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास रख, हारना नहीं। एक पत्र आया, देखिए। मेरा पता नाम सुमित्रा हंसड़ा। मैं मंदसौर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं सुमित्रा जी? आपने जो पत्र लिखा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, पशुपति व्रत और आपके द्वारा बताए गए उपाय का क्या लाभ होता है? 1 लोटे जल का, चावल का दाना, चंदन का पानी का क्या फल है? गुरुजी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं हर तरह से हार गई। बेटा भी हताश होकर बैठ गया। उसने कहा, माँ इतनी पढ़ाई करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद तो नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करें? घर में पड़ा रिया, बहुत तकलीफ में आ गए। एक चावल का दाना, चंदन का पानी। मैंने बेटे को कहा कि तू शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। 1 बार हिम्मत हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, पर अब कर्म करते करते भाग्य की चाबी वो खोलेगा। तो एक चाबी उसके पास में है, ये कथा कर रही है। तो मैंने उससे वो चढ़वाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 19/4/2022 को, ये चौथे महीने में, यही 19 तारीख को मेरे बेटे की जॉब लग गई है। उसके लिए मैं बधाई करने के लिए यहाँ प्रणाम करने आया। आज मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 19 तारीख को ही मेरे बाबा ने मेरा रिजल्ट ला कर दे दिया। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई कोर्स से कर रहे हैं, कहीं एमपी बोर्ड से कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज की पढ़ाई, कहीं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वो बच्चे, जरा सा रिजल्ट अगर बेकार आता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मर जाए तो अच्छा। क्यों मरना?
तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए बड़ा करा है कि तुम मरो। जरा सा रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ आ गया, घबराना नहीं है। जरा सा इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, घबराना नहीं है। एक बार कॉलेज में इंटरव्यू लेने वाले आए और कंपनी नहीं मिली, घबराना नहीं है। हो सकता है शंकर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और अच्छा करना चाह रहा है। रिजल्ट बिगड़ गया ना, बिगड़ जाने तो जिंदगी तो नहीं बिगड़ी ना। अभी उसके भरोसे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे। एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है। उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है और भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ देना है। अब वो जाना। एक पत्र और है, देखिए। रोहित सिंह पवार, नया गांव, राजगढ़, रतलाम। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 6 महीने से आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मेरे बालक राजवीर को पिछले 2 से 3 साल से इन्फेक्शन हो गया था, जिसको मैंने रतलाम, इंदौर, बड़नागर के हॉस्पिटल में दिखाया। कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका उपाय फुलेरा दूज वाला, धतूरा और बेलपत्र वाला मैंने किया और रोज बेलपत्र शिवजी को चढ़ी हुई खिलाना उसको प्रारंभ किया। शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुजी फरवरी माह 2022 को बालक को बाथरूम की स्थान से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया, वही इन्फेक्शन के कारण। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसको बाथरूम के स्थान पर एक गांठ हो गई है और वो गांठ ऑपरेशन के माध्यम से निकलेगी। परंतु मेरा और मेरी पत्नी का विश्वास प्रबल था और हमने शिव की आराधना प्रारंभ करी, जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बिना दवाई के 90% ठीक हो चुका है। जांच कराने में गठान नहीं है। ये पत्र बैठिए बैठिए। जांच कराने पर गठान नहीं है। अब मेरा बेटा ठीक हो गया। ये शिव कृपा। फोटो भी भेजा है बच्चे। बालक का फोटो भी है, आप चैनल पर भी देख रहे हैं। शिव कृपा किसको? पत्र बहुत हैं, बहुत, और सबने अपने अपने दिल से लिखे हैं।
थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा दुख आया, डॉक्टर ने कह दिया तुमको कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर गड़बड़ है। कुछ कहना चाहते हो? माइक दो, जल्दी पूछो। डॉक्टर ने कह दिया लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, कैंसर हो गया, ये मैं हम मानते हैं डॉक्टर है और वो बोल रहे हैं कि ये हो गया, पर वो अपना इलाज कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, वो गोली दे रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कर्म की चाबी वो घुमा रहे हैं। पर एक चाबी तुम भगवान के भरोसे पर भी तो रखो, भोलेनाथ दया करना बोलिए जी। गुरुदेव आपके चरणों में शत नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए? मैं रतलाम टाटा नगर से हूँ। शुभ नाम? रानी आशीष राठौड़ जी। बोलिए। मुझे किडनी के अंदर पथरी बताई थी डॉक्टर ने जी। मुझे बोला था 3 महीने आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी, और मैंने 3 महीने टैबलेट नहीं लेके भगवान के पशुपतिनाथ के व्रत करने का सोचा, और बिना पूजा करे ही मैंने पहला सोमवार करा और दूसरे सोमवार में दर्द कम हो गया। 5 सोमवार पूरे होने के बाद मैंने सोनोग्राफी कराई, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आपके चरणों में फिर नमन करती हूँ गुरुदेव। शिव कृपा, बाबा की कृपा बनी रहे। बिराजी हर हर महादेव। और केवल एक यही बहन नहीं, इस पूरे पंडाल में ना जाने कितने बैठे होंगे जिनके हृदय की बात वो कहना चाहते हैं। बीच में भैया भी खड़े हुए, ऐसे कई बैठे हुए जो अपने हृदय की बात, दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने कृपा करी है। बैठ जाओ भैया, बहुत सारे हो, बैठिए। शिव कृपा है, शंकर की उदार, शिव करुणा सागर। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे, शंभुनाथ दया करना मेरे भरोसे। शिव की कृपा, कथा बहुत रह गई है बाबू। देव देव माइक भाई जल्दी दो। देव आप भी कहना चाहते हैं? जल्दी दो जरा। मैंने तेरे ही भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरु जी। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम कोकिला दैया है। कहाँ से आए हैं? मैं रतलाम काटजू नगर से हूँ जी। आज आप बोल रहे हैं कि मैं तेरे भरोसे, भोलेनाथ के भरोसे, आज सुबह से मेरे बेटे का रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। 10th क्लास में है। मुझे विश्वास नहीं था, पर उसने बेलपत्री का उपाय किया था और वो आज पास हो गया है। बधाई हो। आज ही रिजल्ट आया है क्या? आज ही रिजल्ट आया, और मम्मी का, वो मेरी मम्मी के यहाँ पे है और मैं मेरी सासू जी के साथ यहाँ बैठी हूँ। मेरे दोनों बच्चे घर पे है, ससुर जी घर पे है, और मेरे पति देव आशीष दैया आपकी सेवा में 7 दिन से यहीं लगे हुए हैं, सब काम छोड़ के। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत आप लोगों को दिल की बात कहना, एक कथा दिल की बात पे रख लेंगे, तुम चिंता मत करो। भैया 1 मिनट चालू करो ना। बाबा की कृपा हो, शिव की उदारता, 1 मिनट शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर को। शिवा नमस्ते। बोल श्री शिवा नमस्ते। भगवान औघड़दानी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव। मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ। एक माइक भैया उधर पहुंचा दो जरा, वो दादाजी के पास जल्दी पहुंचा, जल्दी जरा, समय का ध्यान रखना। जल्दी भेजो जरा। भोलेनाथ दया आज सब पक्के खड़ा आए हो तुम लोग शंकर जी के, ये निश्चित है।
जल्दी भेजिए जरा दादाजी के पास में। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे। श्री सब लोग बोलो साथ में, श्री शिवाय जी। दादाजी बोलिए कहाँ से आए हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आए, कहाँ से आए हुए आप? मैं सर मैं पवन राठौर जावरा महावीर कॉम्प्लेक्स से आया हूँ गुरुदेव। और मेरे बच्चे की शादी में 5 साल से भटक रहा था जी। और जिस लड़की को मैंने पहली बार फोन करा उनके पापा मम्मी को, उनने कोई सही जवाब नहीं दिया जी। उसके बाद मैंने सब जगह से थक गया, आपकी कथा सुनना चालू कर दी थी मैंने। फिर आपके भगवान के भरोसे कथा सुनना चालू कर दिया। और किस्मत से ये हुआ कि एक बार फिर उसका बायोडाटा आया, तो मैंने उन्हीं के पापा मम्मी से फिर बात करी और उन्होंने बोला कि ठीक है हम लड़का देखने आएंगे। तो गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, उनको लड़का पसंद आ गया और हमारे लड़के को बुलाया कि आप भी आ जाओ साथ में। जय हो, पक्का हो गया बाबा की कृपा। और गुरुदेव वो हम लड़के को ले गए, रिश्ता भी हो गया और अभी 19 फरवरी को शादी भी हो गई गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। सबको भेज दें। और आपका पत्र भी दिया है सर, मैंने आपको पत्र भी दिया है। शंभू बैठिए। एक रुद्राक्ष की मैं आपके रुद्राक्ष पुराण का चमत्कार बताता हूँ सर। एक रुद्राक्ष का चमत्कार बताता हूँ मैं। बोलिए। मैं जल्दी बोलो। मैं जीवन में जल्दी बोलो, जल्दी। मैं जीवन में मैं इतना परेशान था, परेशानी की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रहा था। मुझे नाली के किनारे जो नाली का कचरा रहता है उसमें से दो रुखी रुद्राक्ष मिला जी। उस रुद्राक्ष को मैंने धो के और पूजन के आर्य में रखा और पति पत्नी ने दोनों ने उसकी पूजन करना शुरू किया। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद से हमारे जीवन में धीरे धीरे सुधार हो गया है। जय हो, जय हो, जय हो। और मैं भगवान से यही बस बैठिए। हर हर महादेव, इस लाइन को सब लोग दोहराएंगे। भोलेनाथ दया। बैठे कोई भी खड़ा नहीं होगा, बस प्रार्थना है शिव जी से। कोई भी नहीं खड़ा होगा, बस बैठे गुनगुनाना एक लाइन। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। बैठे कोई भी खड़ा नहीं हो, अगर खड़े होने की जगह हाथ खड़े होकर दोनों हिला सकते हो, पर बैठे भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ।
परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हार हार हम शिव के भरोसे रहें। जब शंकर के भरोसे रहेंगे तो जिंदगी का सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम भगवान के भरोसे रहकर आज अंधकासुर भगवान के नेत्र के द्वारा प्रकट हो गया और उसको समुद्र में फेंक दिया। फेंकने के बाद भी समुद्र में उसका जो उपद्रव था वो प्रबल रहा। अंधकासुर, माता पार्वती जी ने कहा ये आपके द्वारा प्रकट हुआ आपका पुत्र है, इसको मैं संजो लेती हूँ, इसको मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्रोध, अहंकार, लोभ, अभिमत्ता, तृष्णा जो इस शरीर से निकलता है ये पुत्र नहीं होता, इसको त्याग करना।